राजगढ़ जिले के ब्यावरा शहर का हृदय स्थल पीपल चौराहे पर गौमाता की सेवा, सुरक्षा, संरक्षण एवं राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग को लेकर एक दिवसीय उपवास पर बैठी सुश्री रचना भार्गव ने गायों की दुर्दशा को लेकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन स्थानीय प्रशासन को सौंपा। सुश्री भार्गव ने कहा कि सत्ता में बैठे गायों के नाम पर राजनीति और भाषणबाजी करते हैं, मगर न तो गायों के लिए समुचित चारे पानी की व्यवस्था है और न ही उनकी सुरक्षा और संरक्षण की जवाबदेही। आपने कहा कि जिले में करीब 20 गायों की दुर्दशा के चलते मौत हुई। प्रदेश की राजधानी भोपाल नगर निगम में 26 टन गौमांस से भरा हुआ ट्रक पकड़ाया। पूर्व विधायक रामचंद्र दांगी ने कहा कि भाजपा सत्ता पाने के लिए सनातन धर्म और गौमाता की बात करती है। सत्ता पाने के बाद उन्हें इनसे कोई लेना देना नहीं। हिंदू, मुसलमान और सनातन धर्म के नाम पर लोगों को डराने का काम करते हैं। श्री दांगी ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में यदि गायों की इस तरह दुर्दशा होती तो भाजपा पूरे देश में अराजकता का माहौल पैदा कर देती। भाजपा के शासनकाल में गौमांस खुलेआम बिक रहा। भाजपा सत्ता पाने के लिए धर्म का उपयोग करती है, हम इसका विरोध करते हैं। कांग्रेस जो कहती है वह करती है। दिग्विजय सिंह के शासनकाल में गौ आयोग बनाया गया था। भाजपा धर्म की आड़ में राजनीति करती है और सनातन धर्म के नाम पर जनता को भ्रमित करती है। सरकार छोटे मोटे लोगों पर कार्रवाई कर दिखावा करती है, जबकि दोषी और अपराधी सरकार में बैठकर खुलेआम सत्ता का दुरुपयोग कर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ब्यावरा शहर में रह रहे हैं, यहाँ पर गौ माता मारी मारी फिर रही है। लावारिस स्थिति में भूखी प्यासी गली मोहल्ले से लेकर के चौराहे पर गायों की स्थिति इतनी दयनीय है। लोग वोट ले लेते हैं, गायों के नाम पर राजनीति करते हैं, गायों के नाम पर भाषण करते हैं, लेकिन स्थिति आज देखो कि गायों के ना तो पानी की व्यवस्था है, ना उनके चारे की व्यवस्था है। 20 दिन पहले राजगढ़ के एक गौशाला में 20 गाय मर गई। उन मरी मृत गायों को घसीट के कचरे के ढेर पर फेंक दिया गया और उनके जो शवों को, गाय के शवों को कुत्तों ने और चीलों ने, कौओं ने नोच नोच के खाया। उसके बाद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, जहाँ पे पूरा मंत्रिमंडल है, जहाँ मुख्यमंत्री है, जहाँ पूरे आला अधिकारी हैं, उनके नाक के नीचे गौमांस 26 टन गौमांस पकड़ाया। जब उस गौमांस में एक बड़ा राजनीतिक व्यक्ति का हाथ पाया गया तो उस कागज को रफा दफा कर दिया। आप बताइए, सरकार किसकी है? क्यों कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है? कब तक हम भाषण में, राजनीति में गाय को लेंगे? गाय हमारी माता है, लेकिन लोग गाय के नाम पर वोट लेकर के उन्हें धक्के देके घर से निकाल देते। क्यों इन गायों के लिए गौशालाएं नहीं बनाई जा रही हैं? क्यों इनके लिए एक आयोग बना करके इनके लिए एक मोटा बजट इनके लिए नहीं दिया गया? ये मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ। आज तो ये एक दिन का गुप्त नवरात्रि के उपलक्ष्य में रचना भार्गव, ब्यावरा की बहन बेटी, सबका बहुत सही है। मैंने यहाँ पर एक दिन का उपवास किया, साथ में मेरे साथ ही अंजना भाभी भी यहाँ पे। आज तो हमने सिर्फ ये बोला है कि इस गायों की सुरक्षा, गायों का संरक्षण किया जाए, इसको राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, इनके लिए गौशालाएं बनाई जाए, इनके लिए पानी की व्यवस्था की जाए। अगर 60 दिन 2 महीने के अंदर ये राष्ट्रपति को मैं ज्ञापन दें, अगर ये गायों की व्यवस्था नहीं की गई आवारा गायों, तो मैं इसी जगह पर भूख हड़ताल करूँगी और मैं जब तक नहीं उठूँगी जब तक ये गौ माताओं को अपना स्थान नहीं मिल जाता। भाजपा से सत्ता पाने के लिए धर्म की बात और सनातन की और गौमाता की बात करती है। जब सत्ता मिल जाती है तो उन्हें कोई गौमाता से, न धर्म से, न सनातन से मतलब है। उनको तो फिर सत्ता किसी तरह की चाहिए, चाहे हिंदू मुसलमान करने से मिले या धर्म के नाम पे बात करने के लिए। सत्ता मिलने के बाद में सबसे ज़्यादा अन्याय, अत्याचार और पाप भाजपा वाले ही करते हैं। आज आप देख लो, उनकी सरकार मध्य प्रदेश में 20 साल से, और भोपाल में मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, महापौर, नगर निगम, सारी सरकार भोपाल में। और भोपाल में आप देख लीजिए कितनी बड़ी घटना हुई कि गो मांस से भरा हुआ ट्रक, जाने कितना टन गो मांस, गाय का मांस उसमें भोपाल में बिकने जा रहा, और भोपाल की नगर निगम की परमिशन से और सिलेंडर उछल रहा। और कहने के लिए यदि कांग्रेस के ज़माने में हो जाता तो पता नहीं है क्या पूरे प्रदेश में माहौल बनाते। लेकिन आज इस सरकार को डूब भरना चाहिए। धर्म के नाम पे आप राजनीति करते हो और आपके आँख के तले, आपके खुद के शासन के तले
जो है गोमांस बिक रहा, ये कितना बड़ा मतलब अपराध है। मांग करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और ये सिर्फ सत्ता के लिए धर्म का उपयोग करते हैं, इन्हें धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए हम लोग उर्दू विरोध करते हैं। कांग्रेस कहती वो करती है। कांग्रेस जब सरकार आई थी कमलनाथ जी, तो पूरे प्रदेश में सबसे अधिक गौ माताओं पर ध्यान दिया गया, 1000 से अधिक गौशालाएं बनाई गई, और वही भाजपा आते से ही वो गौशालाओं का काम बंद हो गया। आज फिर गौ माताएं दुर्दशा के शिकार हो रही, जगह जगह दुर्घटना हो रही, लेकिन इस सरकार ने कभी भी गौ माता पे ध्यान नहीं दिया। जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार बनी थी, तो उस समय मध्य प्रदेश में पहला गौ आयोग मध्य प्रदेश में मतलब बनाया था। तो कांग्रेस हमेशा धर्म की बात करती है, लेकिन भाजपा उसका दुष्प्रचार करती है, वो जनभावनाओं को भड़का करके उसका दुरुपयोग करती है। फिर आपने कहा मोहन यादव जी मानते कैसे बात करते हैं? ये भाजपा के लोग हैं, मानते कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ जनता को भ्रमित करते हैं। वो भ्रमित करके शो करते हैं हम मानते हैं, लेकिन मानते तो क्या इतना बड़ा अपराध गोमांस का भोपाल में होता? या गौ माता के आपने सरकार बनी 2 साल हो गए, मोहन यादव जी ने कुछ करा क्या? गौशालाएं बनवाई क्या? गौ माता के लिए कुछ सुधार हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। सिर्फ ये पब्लिसिटी स्टंट है इन लोगों को, इस धर्म की आड़ में राजनीति करते हुए। देखिए, ये सरकार दिखाने के लिए छोटे मोटे लोगों को करती है, लेकिन सबसे ज़्यादा अपराधी, सबसे ज़्यादा दोषी भाजपा की सरकार में है। खुलेआम प्रदेश में भ्रष्टाचार कर रहे हैं, खुलेआम सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, और सारे गलत सलत धंधे भाजपा के लोग कर रहे हैं। लेकिन दिखाने के लिए दूसरे छोटे मोटे कार्यकर्ता करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा दोषी तो भाजपा के लोग हैं।